Students, we are here to discuss reproduction in organisms. First of all, I would like to tell you about lifespan, the period from birth to natural death of an organism. I am repeating, the period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. You will see that different organisms have different lifespans. So here in this book, there is a picture of different organisms where filling the blanks are given. So you will just fill these gaps by writing their lifespan. Now I'm going to tell you about the lifespan of different organisms given on this page. Now an elephant survives from 16 to 19 years, a rose 5 to 7 years, a dog 20 to 30 years, butterfly 1 to 2 weeks, crow 15 years, banana tree 25 years, then cow 20 to 25 years, parrot 40 years, then crocodile 60 years, horse again 60 years, fruit fly 30 years, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years, and banyan tree 200 years. Now, this is the lifespan of different organisms given in your NCERT book. Now, I would like to tell you about reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself. These offspring grow, mature, in turn reproduce new offspring, right? So एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड करता है, फिर अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है. So there is a cycle of birth, growth and death. There is a cycle of birth, growth and death. So reproduction enables the continuity of the species. If this question comes in your exam, what is the significance of reproduction? You will say that it enables the continuity of the species generation after generation. मतलब ये एक स्पीशीज को कंटिन्यू कराता है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो शायद स्पीशीज वैनिश हो गई होती. और रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेसेस तो में से तो एक है, लेकिन इट इज नॉट वेरी एसेंशियल टू रिमेन अलाइव. एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन जरूरी है. और अगर हम देखें अपने चारों तरफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो डाइवर्सिटी है, diversity of different types of living beings you will find around you. Reproduction के दो methods हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction वो मेथड है जिसमें सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल पेरेंट is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parent. So the term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. आपने आजकल बहुत पढ़ा होगा कि क्लोनिंग हो रही है, लेकिन अभी ह्यूमन क्लोनिंग बैन हुई है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट उसको ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं.
क्योंकि अगर हम देखें डिफरेंट मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला मेथड है फिशन। फिशन का मतलब है ब्रेकिंग अप। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है अमीबा का, इन्होंने बाइनरी फिशन दिया है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में बाइनरी फिशन से सेल डिवाइड होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूक्लियस पहले इलोंगेटेड होता है, इट इलोंगेट्स, फिर ये डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, और ईच डॉटर सेल इज एबल टू ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये मेथड जो है इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस हो जाती है और वही पेरेंट डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। और अमीबा को इमोर्टल कहा गया क्योंकि अमीबा जो है वो पेरेंट सेल ही डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है। अमीबा में हमेशा बाइनरी फिशन नहीं होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बाइनरी फिशन होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और इस न्यूक्लियाई के इन सब न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर होती है, और सारे न्यूक्लियाई अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म या डॉटर सेल्स बना के वो बाहर आती हैं, और इतने सारे अमीबी पानी में आ जाते हैं। दूसरा मेथड है बडिंग। ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये यीस्ट की है। इसमें आप क्या देखोगे, एक पेरेंट सेल है यीस्ट की, एक आउटग्रोथ अपेयर होती है, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है, और फिर ये कुछ टाइम तक तो अटैच रहती है पेरेंट सेल से, फिर एक चेन बन जाती है, फिर ये डिवाइड होगा, फिर उसकी सेल डिवाइड होगी, एक चेन बन जाती है, फिर डिटैच हो जाते हैं पेरेंट सेल से। यहाँ पे पेरेंट सेल की आइडेंटिटी लॉस नहीं हो रही है, वो वैसी की वैसी रहती है, और डॉटर सेल्स रिलीज होते चले जाते हैं। ये बडिंग है, और बडिंग सिर्फ यीस्ट में नहीं देखा गया है, बडिंग हाइड्रा में भी देखा गया है। तो अगर हम बात करें कि जो प्रोटेस्टिस्ट हैं जो और मोनेरियम्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है माइटोसिस, एक मेथड ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे आप कह देंगे कि माइटोसिस में तो 2 ही बनते हैं, लेकिन जो अनफेवरेबल कंडीशन में वो डिवाइड हो जाते हैं मल्टीपल में ना। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं या 2 न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेल डिवीजन ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जब हम बात कर रहे थे ये डिफरेंट, ये जो डायग्राम दिया हुआ है डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, जैसे अमीबा का आपने पढ़ा, और भी पैरामीशियम है ये भी बाइनरी फिशन से। और यीस्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं जो रिमेन अटैच्ड होती हैं इनिशियली टू द पेरेंट सेल, और बाद में वो डिटैच हो जाती हैं और फिर नया यीस्ट बन जाता है। जो अमीबा का जो मैंने आपको बताया था कि अमीबा में मल्टीपल फिशन से भी वो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो आप बोलोगे कि क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, और एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग उसके चारों तरफ सिक्रीट हो जाती है। इसको बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट अराउंड इटसेल्फ ये सिक्रीट कर लेता है, और ये जो टर्म है ये कहलाती है एनसिस्टेशन। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, और बहुत सारे जो अमीबा हैं वो रिलीज हो जाते हैं पानी में, और इतने सारे इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इसमें जो सिस्ट वॉल जो बर्स्ट होती है, ठीक है, तब ये बहुत सारे अमीबा, जिसको हम स्पोर्स कह रहे हैं, स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबे। ये फिनोमिना कहलाएगा स्पोरुलेशन, क्योंकि हमने उसको स्पोर्स बोला।
जो न्यूक्लियाई थे बहुत सारे साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद वो फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे वो पीसेस में आए, तो ये स्पोर्स फॉर्मेशन हो गया अमीबा में, इसको हम बोल रहे हैं स्पोर्युलेशन। अब एक और मेथड है जो अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, तो प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो ग्रो करके नया इंडिविजुअल बनाते हैं, है ना। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये पोटैटो है जिसको हम ट्यूबर, इसकी आईज में से आप जर्मिनेटिंग बर्ड्स देख रहे हो। जिंजर है, अदरक, इसमें नोट्स और इंटर नोट्स, इसमें भी आपको बर्ड्स दिखेंगे। फिर आपको दूसरा जो है पिक्चर ब्रायोफिलम की, ब्रायोफिलम में लीव्स के नोचेस से बर्ड्स अराइज होते हैं, फिर वो एडवेंटिशियस बर्ड वो झड़ जाते हैं और फिर वो नया ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो कर जाता है। यहाँ पे जो ई पार्ट में आप देख रहे हो, ये ऑफसेट्स फॉर्मेशन होते हैं, ये वाटर हाइसिन में देखे गए हैं। और सी पार्ट में आपने देखा है ये बुलबिल जो है, ये यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो ये कि ये एगेव प्लांट में बल्ब के फॉर्मेशन में, बर्ड्स में आप देख रहे हो ये बर्ड्स निकल रहे हैं और ये नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो जो फंगस है, फंगस जो है वो उसका ग्रुप अलग है ना, वो। और जो सिंपल प्लांट्स हैं जैसे एल्गी वगैरह, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उनके जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने देखा ज़ूस्पोर्स, वो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। और जो दूसरे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं पेनिसिलियम में कोनिडिया, हाइड्रा में बर्ड्स, और जेम्यूल्स स्पॉन्ज में। ये आपने पिछले पेज में जो आपकी बुक में दिया हुआ है ये डायग्राम, वो आपने देखा। ये इसके बाद यहाँ पे ये वाला, ये आपने देखा, इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ये पहला ज़ूस्पोर है, और उसके बाद है ये क्लेमाइडोमोनास के ज़ूस्पोर्स हैं। बी में जो है कोनिडिया है, पेनिसिलियम में, हाइड्रा में बर्ड्स देख रहे हो, और ये जो है जेम्यूल्स जो है स्पॉन्ज में है। इसके बाद अगर हम, जैसे कि मैंने बताया वेजिटेटिव मेथड्स में जो डिफरेंट मेथड्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, ये आप पढ़ भी चुके हो क्लास 10th में, वेजिटेटिव मेथड या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें मैंने बताया कि प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं, और इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, राइजोम से हुआ, सकर से हुआ, ट्यूबर से हुआ, ऑफसेट से हुआ, बल्ब से हुआ, रनर से हुआ। तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेगमेंटेशन मैं आपको बता दूं, फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो ब्रेकअप हो जाती है फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में, और ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जैसे हाइड्रा में। ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ये स्पायरोगायरा में भी मिलता है, हाइड्रा में भी मिलता है। तो आपने पढ़ा होगा कि टेरर ऑफ बंगाल, एक्चुअली ये कुछ नहीं है बट एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, which is one of the most invention weed found growing wherever there is standing water. इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है फ्रॉम द वाटर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, और जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे फिश वगैरह, उनकी डेथ हो जाती है। ये दूसरे चैप्टर में इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये इंडिया में लाया गया था क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर थे और शेप ऑफ लीव्स बहुत अच्छी थी। Since it can propagate vegetatively as at a phenomenal rate and spread all over the body, water body in a short period of time.
and it is very difficult to get rid of them. तो इसके लिए बाद में प्रॉब्लम आई कि ये तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, सब कुछ था, लेकिन ये एकदम ऑक्सीजन की कमी कर रहे थे और जिससे एक्वेटिक लाइफ सफर कर रही थी. पोटैटो हुआ, शुगर केन हुआ, बनाना हुआ, जिंजर हुआ, डेलिया हुआ, ये सब वेजिटेटिवली प्रोपगेट होते हैं. पोटैटो में तो आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी, आइज, जिसको पोटैटो ट्यूबर से भी हुआ. बनाना में राइजोम्स होते हैं, जिंजर में भी राइजोम्स हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक्चुअली नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स, नोड्स से नई ब्रांच निकलती है, नई लीव निकलती है. और पोटैटो में आपने देखा बड्स निकल रहे थे आइज से, और वो हर बड में से एक नया पोटैटो प्लांट ग्रो कर रहा था. तो ब्रायोफिलम में लीव से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकली. अगर हम देखें कि जिन ऑर्गेनिज्म की सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, या जहां पे भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एनिमल ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये सिंपल मेथड है, ये आपको एल्गी में भी मिल जाएगा, फंजाई में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलेगा. वो अभी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये जो मेथड है, मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी तो मैं आपको ये पूरा इसका डिटेल दूंगी डेफिनेशन के साथ.